हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये आपका 11th क्लास है। 11th क्लास ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होता है जिसमें आप लाइफ के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो NDA हो, चाहे वो KVPY हो, चाहे वो आपका जो भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सबकी स्टार्टिंग 11th से ही होती है। क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेबस आपका जैसे IIT में 43% नियर अबाउट 11 का, 57% आपका 12 का, तो जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सब में सिलेबस ऑलमोस्ट 11-12 का होता है। अगर हमारे सभी स्टूडेंट्स 11 से ये प्रॉमिस कर लिए कि नहीं हमें 12 पहुँचते पहुँचते एक तरफ हमें एकेडमिक एग्जाम में टॉप करना है, एक तरफ हमें अपना करियर बना लेना है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या ओलंपियाड हो या KVPY हो, चाहे जो कंपटीशन हो, हर एग्जाम को क्रैक करने की कैपेसिटी मेरे अंदर आ जानी चाहिए। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप रेगुलर पढ़िए, पंक्चुअली पढ़िए, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करिए और अपने से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप आर यू ऑनेस्ट योरसेल्फ, क्या आप अपने से ऑनेस्ट हैं? तो श्योरली आने वाले समय में आप दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने मोशन इन 2 डायमेंशन में पहले वेक्टर का डिस्कशन किया, फिर हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का डिस्कशन किया। सर्कुलर मोशन में मैंने आपको ये बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, उसमें सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या है, नेट एक्सेलेरेशन क्या है, ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं सर्कुलर मोशन में, चेंज इन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये डिफरेंट डिस्कशन हम लोगों ने किया। अब हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके नीट के लिए, IIT मेंस के लिए, IIT एडवांस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं PM। PM का मतलब हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या PM का मतलब हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन में हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक है सर्कुलर मोशन, एक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन करेंगे। आइए देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने के पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स कॉन्सेप्ट के सहारे चलती है। जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट का मास्टर बन गया वो फिजिक्स में हर टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट का मास्टर बनना है, क्वेश्चन का मास्टर तो उसके साथ आप बन ही जाएंगे। तो आइए हम देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे हम स्टडी करते हैं। ओके, आइए टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम PM बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन PM बोलते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने के पहले हम ट्रेजेक्ट्री डिस्कस कर लें। C01 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो जो पाथ वो फॉलो करता है उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, वो पैराबोला हो सकता है, वो एलिप्स हो सकता है, वो साइक्लॉइड हो सकता है, वो हाइपरबोला हो सकता है, मींस कोई भी पाथ हो सकता है। तो कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होता है तो जिस पाथ को फॉलो करता है वो पाथ उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। तो आइए देखें कैसे हम डिफाइन करेंगे। द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो जिस पाथ को फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब ये ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कल हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, आपका एलिप्स हो सकती है, आपका साइक्लॉइड हो सकती है, कोई भी हाइपरबोला हो सकता है, कोई भी ये पाथ हो सकता है। आइए अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर vi एंड एक्सेलरेशन वेक्टर a और फोर्स ऑफ द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? क्या वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा या सर्कल में चलेगा या एलिप्स में चलेगा या पैराबोला में चलेगा? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या है। उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या है, या आप कह दीजिए उस पार्टिकल की
इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल ये डिसाइड करेगा कि वो पार्टिकल 1D में चलेगा या 2D में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा या सर्कल में चलेगा या पैराबोला में चलेगा, ये डिसाइड करेगा। आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी केस 1 हम डिस्कस करने चल रहे हैं। केस 1 में देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, कितना हो, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और उसके एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो वो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा। वो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा, उसकी मोशन 1 डायमेंशनल मोशन होगी। तो जब भी किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और उसके इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो उस केस में पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, उसकी मोशन 1 डायमेंशनल मोशन होगी और ऐसी मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है और देखिए जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। ये इस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a ऐड कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री है, तो इस बॉडी का पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये किसी बॉडी को ऊपर से हमने प्रोजेक्ट किया है डाउनवर्ड, हमने किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी vi मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है। अब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा, इसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब हम 180 डिग्री का देखते हैं। ये कोई बॉडी है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी vi से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा 180 डिग्री होगा। ये कैसा पाथ फॉलो करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी। तो जब भी किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। ऐसी मोशन 1 डायमेंशनल मोशन होती है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उस पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगी, और जब थीटा 180 डिग्री होगा तो वो बॉडी रिटार्ड होती जाएगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, वो रिटार्डेड मोशन में होगी। तो मींस ये बात आपको याद रखना है कि whenever the angle between the initial velocity and acceleration of a body is either 0 degree or 180 degree, the body always follow a path of a straight line, and such motion is called straight line motion or motion in 1 dimension. If initial velocity and acceleration both are parallel to each other, then speed of the body increases. It is called accelerated motion. And if the initial velocity and acceleration are opposite to each other, then it is retarded motion and speed of the particle decreases. अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर ये बात तो सही है, अगर एक्सेलरेशन हो ही ना तो क्या होगा, तो वेरी इजी। देखिए ये अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, हमेशा 1 डायमेंशनल मोशन होगी। तो अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है और वो मोशन में है, तो हमेशा स्ट्रेट, उसकी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में चलेगा, उसका वो 1D मोशन होगी। अब आइए हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस में। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर है, अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन में मूव करेगी और उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। क्या होगी, उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। देखिए वो सर्कुलर पाथ पर, अब यहाँ पर वेलोसिटी इसकी देखिए इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इसका जो है वो इस डायरेक्शन में होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, एक सर्कुलर मोशन में होती है। तो जब भी किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और हमेशा वो परपेंडिकुलर बने रहे, तो उस केस में वो बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है और उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होती है। ये भी मोशन इन 2 डायमेंशन है।
इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई फोर्स किसी पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो वो केवल उस पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर पाता है, और वो बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। ऐसी मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम फोर्थ केस जिसका डिस्कशन करने चल रहे हैं। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री हो, ना 90 डिग्री हो, इसके अलावा कोई भी दूसरा एंगल हो। मीन्स ना 0 हो, ना 180 हो, ना 90 हो, इसके अलावा कोई भी एंगल हो, और एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। तो अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो वो बॉडी एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी, और ऐसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए देखें प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन अ बॉडी इज ऑब्लिकली प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जब किसी बॉडी को हम अर्थ सरफेस से कैसे प्रोजेक्ट करें? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब ये हो गया हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए। तो जब हम किसी बॉडी को अर्थ से ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हैं, अर्थ सरफेस से ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हैं, इट फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो जब भी कोई बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंतर्गत मूव कर रही हो, जब भी कोई बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंतर्गत इस तरीके से प्रोजेक्ट की जाए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना 0 हो, ना 180 हो, ना 90 हो, तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी। ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो when an object is obliquely projected from the earth's surface, then it follow a parabolic path and such motion is called the projectile motion। जब भी किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में वो बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g के अंतर्गत मूव करती है और वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए हम एग्जांपल देखें प्रोजेक्टाइल मोशन के। मोशन ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब हम गन से कोई बुलेट फायर करते हैं तो उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। मोशन ऑफ एन एरो रिलीज फ्रॉम ए बो, किसी धनुष से जब तीर निकलती है या बो से एरो निकलती है तो उसकी मोशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। मोशन ऑफ एन एपल ड्रॉप फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, कोई एक ट्रेन मोशन में हो, वहां से एपल को ड्रॉप कर दिया जाए और कोई पर्सन जो ग्राउंड पर है अगर वो उसके मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो उसे उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगी। ठीक है ना। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाता है तब भी वो पैराबोलिक पाथ में चलता है, उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो डेली लाइफ में हमें कई मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलती हैं। हम छत पर से किसी चीज को हॉरिजॉन्टल फेंक दें तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। हम जो है गन से बुलेट को फायर कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। हम जो है वो किसी चीज को अर्थ के सरफेस से ऑब्लिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। आइए देखें कुछ सम टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। देखिए फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जिस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है उसी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ये कोई बाल हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है, कोई एप्पल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन ऑब्लिकली एंड परफॉर्म द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने ऑब्लिकली थ्रो किया है, जो प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये कोई स्टोन हो सकती है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई एक बाल हो सकती है, कोई एक एरो हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रही है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब आइए देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। देखिए ये वो पॉइंट है, यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी vi से प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका थीटा नॉट है और ये जाकर के पॉइंट बी पर फिर जाकर के लैंड हो रही है। तो यहाँ पॉइंट ओ को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब हो गया कि जिस पॉइंट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है, जिस पॉइंट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है उसे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
मीन्स जिस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस फिगर में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? ओ है। क्या है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? क्या है? ओ है। तो जिस भी पॉइंट से किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? ओ है। क्या है? ओ है। अब और भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, हम उनको देखते हैं कि और क्या टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हैं।